गाइस मार्केट में आजकल हैरी पॉटर कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। अभी मैस्ले ख़त्म ही हुआ था कि समर सीजन में और एक हैरी पॉटर एनिमे आ चुका है। क्योंकि लोग तो सर्च मारेंगे ना, एनिमेज लाइक मैस्ले मैजिक एंड मसल्स, तो कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। बिकॉज वन पंच मैन तो लोगों ने देख ही लिया होगा और बाकी जो इंस्पिरेशंस लिए गए थे उसमें हैरी पॉटर भी आता है। तो रेकमेंड करने के लिए गूगल के पास एक अच्छा ऑप्शन है। तो आज हम जिस एनिमे की बात कर रहे हैं वो है रेन ऑफ द सेवन स्पेल ब्लेड्स, जो कि एक एक्शन मिस्ट्री फैंटेसी एनिमे है जिसे मैं बहुत इम्प्रेसिव तो नहीं कहूँगा बट अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से बहुत ही सूटेबल एनिमे है। जैसा कि आपने हैरी पॉटर देखा होगा, स्लो रहती है बट उसका जो पूरा वर्ल्ड है वो बहुत ही मिस्टीरियस और इंट्रीगिंग है। वही चीज़ ये एनिमे भी कोशिश करती है करने की, बट क्योंकि आज के जनरेशन को फर्स्ट एपिसोड से ही धमाका चाहिए, इसलिए ये आपको इम्प्रेस करने में नाकाम रहती है। और ऐसा भी नहीं है कि एपिसोड 2 से ये सुधर जाती है, बल्कि यह आपके पेशेंस का टेस्ट लेती है कि क्या तुम आखिर तक रहोगे या बीच से ही निकल लोगे, जिसमें आपका जवाब होता है हमसे ना हो पाएगा। तो ये थे इसके वीक पॉइंट्स। अब आते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे, जो कि सिर्फ दो ही हैं। एक तो है इसका एनिमेशन और दूसरा ट्विस्ट एंड टर्न्स। म्यूजिक उतनी अच्छी नहीं है पर एंडिंग सॉन्ग आपको अच्छा लग सकता है, बट ओवरऑल इट वाज मीडियोकर। एंड आई वुड हैव टू से दिस सीरीज टोटली डिपेंड्स अपॉन द ट्विस्ट एंड टर्न्स। अगर वो आपको पसंद नहीं आते तो ये सीरीज आपको डिसअपॉइंट कर सकती है। साथ ही कैरेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं जस्ट लाइक हैरी पॉटर, और उन्हें टाइम देते हुए कई एपिसोड्स निकल जाते हैं। तो इट्स अ स्लो पेस्ड हैरी पॉटर एनिमे जिसमें एक्शन कम है और ट्रेनिंग ज़्यादा। भले ही वो आपको एक रियलिस्टिक टच देता है, बट क्योंकि उसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा होता है तो वो आपको ध्यान अपनी तरफ नहीं खींच पाती है। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी प्लॉट की। कहानी है किम्बरली मैजिक एकेडमी की, जहां 80% बच्चे ही ग्रेजुएट होते हैं और बाकी 20% स्पेल में कंज्यूम हो जाते हैं। मतलब कि या तो फिजिकली डिसेबल्ड हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं या फिर मारे जाते हैं। इसका एक रीज़न ये भी है कि एकेडमी में एक मिस्टीरियस लैब्रिंथ है और उसके मिस्ट्रीज आप एनिमे में ही देखिएगा वरना स्पॉइलर हो जाएगा। तो 7 साल तक आप इस एकेडमी में रहोगे और आपको मैजिक से लेकर तलवारबाजी तक बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट ओलिवर इस एकेडमी में एनरोल होता है और पहले ही दिन वो बहुत सारे दोस्त बना लेता है। पर उसी दिन एक ट्रोल इंसिडेंट भी होता है जो एक मिस्ट्री काइंड ऑफ क्रिएट करती है। बट दूसरे दिन जब ओलिवर सुबह जल्दी उठता है और टहलने के लिए बाहर निकलता है तो उसे मालूम पड़ता है कि कोई उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। तो वो अंधेरे में ही उस सीक्रेट एजेंट से पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है। तो वो अंधेरे में से ही कहती है कि उसके भाई ने उसके सेफ्टी के लिए उसे स्पाई करने भेजा था और उसका नाम है टेरेसा कार्टसे। जब भी उसे मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो वो चाहे तो उसे बुला सकता है। क्योंकि पिछले ही दिन ट्रोल इंसिडेंट हुआ था तो वो पूरे एकेडमी को डिस्कवर करना चाहता था। बट उस एजेंट से मिलने के बाद जब वो आगे बढ़ता है तो उसे फाउंटेन के सामने एक लड़की नज़र आती है जो उसकी दोस्त होती है। बट एट दैट टाइम सी वॉज टेकिंग अ बाथ। तो वो अपना मैजिक यूज़ करके एक कर्टन बना देता है जिससे कि कोई उसे देख ना पाए। पर वो उसे उस चीज़ के लिए डांटता भी है कि इतनी सुबह, वो भी खुले में। तो वो बताती है कि एकेडमी से पहले वो एक वॉर में थी और वो अपने आप को प्यूरिफाई कर रही थी फ्रॉम द ब्लड ड्यूरिंग हर लास्ट वॉर। तो इसी तरह से ओलिवर की एकेडमिक जर्नी चालू होती है और एपिसोड बाय एपिसोड उसे अपने दोस्तों का रीज़न पता चलता है इस एकेडमी में एनरोल होने का। बट ओलिवर का क्या रीज़न है, जानने के लिए देखिए रेन ऑफ द सेवन स्पेल ब्लेड्स। पर जाने से पहले दो और रिकमेंडेशन, हेल्क एंड माई हैप्पी मैरिज। तो अब आते हैं हमारे ओवरऑल रिव्यू पर। नूब्स के लिए सस्ता हैरी पॉटर, जनरल ऑडियंस के लिए पासेबल एनिमे, प्रो ऑडियंस के लिए अबव एवरेज, रिव्यूअर्स के लिए भी अबव एवरेज और मेरी तरफ से पासेबल एनिमे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आए और आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।